मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को एक बार फिर से खुशामदीद। उर्दू सीरीज की शानदार किस्त इख्तिताम को पहुंची। आखिरकार उस्मान बे ने बाला को छुड़ा लिया और बहुत टाइम बाद उस्मान बे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिली। सूफिया जो कि हलीमा के हाथों बाला को मरवाने का ख्वाब देख रही थी, उसे खुद की जान बचाने के लाले पड़ गए। जी हाँ, उस्मान बे ने बेहतरीन हिकमत अमली के तहत आखिरकार पर हमला किया था और सूफिया के खुफिया ठिकाने के बारे भी मालूम कर लिया था। लेकिन अगर हलीमा सिपाहियों को चकमा देकर सूफिया को ये खबर ना देती कि उस्मान बे हमला करने वाले हैं, तो शायद गुज़िश्ता किस्त सूफिया की आखिरी किस्त होती। लेकिन चूंकि सूफिया ने एहतियाती तदाबीर कर ली थी और ओलगान को भी पैगाम भेज दिया था, तो उस्मान बे बाला को लेकर वहां से निकल गए हैं। लेकिन सूफिया ने हलीमा वाली आग जो बाला के दिल में जलाई है, वो थमने का नाम नहीं ले रही और हलीमा बाला की कमजोरी बनकर रह गई है। बाला के दूसरी बार कैद में फंसने की वजह भी हलीमा ही थी, क्योंकि बाला खातून इस वक्त हलीमा से मिलने को इस कदर बेताब हैं कि कुछ भी करने को तैयार हैं। और अब तो उस्मान बे को भी यकीन हो गया है कि हलीमा जिंदा है। यही वजह है कि उस्मान बे भी हलीमा के लिए सर दर्द की बाजी लगा देंगे और किसी भी तरह की कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। यही वजह है कि अगली किस्त सरप्राइजेस से भरपूर और सनसनीखेज होगी। तो आज की शॉर्ट सी वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल डिटेल्स बताएंगे, तो वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। बात होगी कि क्या पॉइना जान गई है कि उस्मान और बाला ही उसके असल वालिदैन हैं। दूसरी जानिब क्या उस्मान बे और बाला ने अपनी बेटी यानी हलीमा को पहचान लिया है। सूफिया का इख्तिताम कब और किसके हाथों होगा। साथ ही साथ बात होगी ओलगान की कि उसने उस्मान बे को मरवाने के लिए क्या मंसूबा तरतीब दिया है। क्या तुर्क सरदार भी ओलगान के साथ मिल गए हैं। कई खवातीन बाज़ंतीनी किला में क्या कर रही हैं, जबकि उस्मान बे का खुफिया प्लान भी शेयर करेंगे। तो इन सब सवालों के मुकम्मल डिटेल्स के साथ जवाब जानने के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। जब किस्त एंड हुई तो उस्मान बे और बाला को बाज़ंतीनी सिपाहियों ने घेर लिया था, जबकि सूफिया ने हलीमा के सर से कपड़ा हटा दिया था। क्या वो वाकई ही हलीमा है या कोई और, अभी बताएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं ओलगान के बारे। ओलगान, जिसका किरदार एक गेस्ट कैरेक्टर के तौर पर सिर्फ चंद किस्तों के लिए सीरीज में शामिल किया गया था, अब एक बेबस विलन बनकर रह गया है। जी हाँ, ओलगान ने उस्मान बे को मारने की बहुत सी कोशिशें की, लेकिन नाकाम रहा। जब वो उस्मान बे का सामने से मुकाबला नहीं कर सका तो उसने सोने का सहारा लेने का फैसला किया है। और जैसा कि हमने देखा कि उसके ख़ैमे में तुर्क सरदार भी हैं। एक तरफ जहां उस्मान बे तुर्कों को एक झंडे तले जमा करके मुत्हिद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं ओलगान उस्मान बे के रास्ते में रोड़े अटकाएगा, क्योंकि ओलगान कभी भी नहीं चाहेगा कि उस्मान बे मजबूत हो। क्योंकि अगर उस्मान बे मजबूत हो जाते हैं तो ओलगान के जिस्म पर सर बाकी नहीं रहेगा। ओलगान के खेमे में जो सरदार देखा गया है, या तो वो बिक चुका है और दूसरा इम्कान यह है कि वो अंदर से उस्मान बे के साथ ही है, लेकिन ओलगान के साथ होने का दिखावा कर रहा है। खैर जो भी हो, लेकिन ओलगान का खात्मा होने जा रहा है और वो उस्मान बे की तलवार की धार महसूस करेगा। दूसरी जानिब सूफिया, जो कि बाला को कैद रखने में नाकाम रही, अब उसका इख्तिताम भी करीब आ गया है। हलीमा का टॉपिक जिसे देख देख कर ऑडियंस तंग आ गए थे, अब आखिरकार ये चैप्टर क्लोज होने जा रहा है, क्योंकि फैंस तारीखी वाकयात और जंगे देखना चाह रहे हैं। लेकिन सीरीज में इसके बरक्स फिक्शनल कहानियां दिखाई जा रही हैं, जिनका तारीख से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब आखिरकार हलीमा का राज खुल चुका है। उस्मान और बाला जान गए हैं कि उनकी बेटी जिंदा है। बाज़ंतीनी किले में खवातीन के बेस बदलकर घूमने की भी यही वजह है। सब हलीमा को ढूंढने के पीछे लगे हैं। लेकिन वाज़ेह कर दें कि उस्मान बे और बाला को फिलहाल ये मालूम नहीं हुआ कि मरियम ही हलीमा है, लेकिन जल्द ये राज भी फाश होगा। अब सवाल ये है कि क्या हलीमा जानती है कि बाला और उस्मान ही उसके वालिदैन हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पॉइना ने छुपकर सूफिया और बाला की बातें सुन ली थीं, लेकिन इसके बावजूद सूफिया ने मामले को हैंडल कर लिया और पॉइना से झूठ बोल दिया। न सिर्फ ये बल्कि पॉइना को दवाई भी पिला दी, जिसके बाद पॉइना का सूफिया से शक खत्म हो गया था। लेकिन अब बाजी पलटने जा रही है और सूफिया की हकीकत पॉइना पर खुल जाएगी और पॉइना जान जाएगी कि वो ही हलीमा है। वाज़ेह कर दें कि सूफिया का खात्मा किसी और के हाथों नहीं बल्कि हलीमा के हाथों ही होगा। सूफिया के खात्मे के साथ ही उस्मान बे बुरसा की जानिब पेशकदमी शुरू कर देंगे। व्यूअर्स, गुज़िश्ता किस्त में आपका फेवरेट सीन कौन सा था?